हरे भरे खेतों के बीच बहती हवाओं की सरगम, मानो धरती खुद से बातें कर रही हो। नदियों का शांत प्रवाह, पेड़ों का झूमना और मिट्टी की सौंधी खुशबू, ये सब हमें प्रकृति के अनमोल उपहार की याद दिलाते हैं। पर आज इस शांत आंगन में एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की आंधी ने खेतों की कोमल मिट्टी को जहरीला बना दिया है। उपभोक्तावाद के इस युग में अधिकतर किसान जहरीले रासायनिक खाद और दवाओं के छिड़काव के माध्यम से अधिक पैदावार करने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। लेकिन इसी धारा के विपरीत खड़ी है एक ऐसी किसान जो कभी रसायनों का सहारा नहीं लेती। उन्होंने प्रकृति की गोद में जैविक खेती के बीज बोए हैं और अपने खेतों में हरियाली का एक नया अध्याय लिखा है। इनका नाम है विद्या बाबूराव रुद्राक्ष। मैं 25 साल की थी तब से मैं ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ। 1997 से हमने ऑर्गेनिक खेती का शुरुआत किया। मेरे पति को सरकारी नौकरी थी, जो नौकरी थी वो कोंकण में थी और मैं यहाँ मराठवाड़े में थी। तो वहाँ का जो हवामान था वो मुझे रास नहीं आया और यहाँ आके बसे हम। पहले 2-4 साल मैंने रासायनिक खेती की। नफ़ा तोटा ये सब देखने के बाद किन किन गोष्ठियों में हम अपना खर्च कम कर सकते हैं, उस पर विचार करके हमने ये खेती का शुरुआत की। शुरुआत में खेती के क्षेत्र में महिलाओं के लिए चुनौतियां कम नहीं थीं, लेकिन विद्या जी ने अपनी सूझबूझ और नई तकनीकों के साथ इन सभी बाधाओं को पार किया। ज़्यादा दाम मिले या ना मिले, लेकिन जो हमारा ऊपर जो खेती के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए हमने ऑर्गेनिक खेती का जो शुरुआत है वो इसी बेसिस पे की। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इन ऑर्गेनिक खेती में मैं किस किस का उपयोग करती हूँ और क्या क्या मैंने इसके लिए यूज़ किया है। गोमूत्र जमा किया है कीटनाशक के लिए। रोज़ सुबह मैं इसका गाय का गोमूत्र लेकर इसमें भर देती हूँ। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि कीटनाशक के लिए, जैसे कि संप्रेरक के लिए, ड्रिंचिंग करने के लिए। वो जो पुराना होता है ना गोमूत्र, उसके जी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ताज़ा गोमूत्र है वो हम रख देते हैं और पुराना गोमूत्र लाकर उसको हम छिड़काते हैं कीटनाशक के तौर पर और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। हम पूरा साल ये गोमूत्र इकट्ठा करते रहते हैं, पुराना निकालते हैं, ताज़ा जो है वो भरकर रख देते हैं।